सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। कारक किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं वाक्य में जो 5 प्रकार के पद होते हैं, तो क्रियापद के साथ जो दूसरे पद हैं उनका संबंध, या फिर जो पद हैं वो आपस में भी उनका जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। और ये संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह को हम लोग परसर्ग कहते हैं। तो हमने कर्ता कारक में ने, को और से का प्रयोग किया था। आज हम कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे और कर्म कारक में हम देखेंगे उसका जो परसर्ग है को और से, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो पहले हम लोग जो क्रिया होता है उसे सकर्मक कहते हैं और अकर्मक कहते हैं। जो जिस वाक्य में कर्म होता है उस क्रिया को सकर्मक पद कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रियापद कहते हैं। तो बच्चों, जो कर्म होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो अब वाक्य में कर्म को पहचान लोगे तो ये जो को और से परसर्ग हैं ये कर्म के पास ही प्रयुक्त होते हैं या फिर व्यवहार किए जाते हैं। तो कर्म कारक में जो को होता है, तो पहले आप जानिए जो कर्म कारक होते हैं 2 तरह के कर्म होते हैं। एक प्राणीवाचक कर्म, दूसरा जो होता है अप्राणीवाचक कर्म। ये जो दोनों तरह के जो आपके जो कर्म है, प्राणीवाचक जो सजीव हैं जिनके जीवन है, अप्राणीवाचक जिनके जीवन नहीं होते हैं, तो इनके हिसाब से कर्म में आपके ये परसर्ग का प्रयोग होता है। आइए पहले हम को का प्रयोग करके देखते हैं। जो प्राणीवाचक कर्म होते हैं उनके साथ को का प्रयोग होता है। जो अप्राणीवाचक कर्म होते हैं इनके साथ कर्म का आपका को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, माँ ने बच्चे को, मैं यहाँ पर परसर्ग का स्थान खाली रखती हूँ, खाना खिलाया। तो यहाँ पर कर्म कौन सा है? किसको खाना खिलाया? बच्चे को। तो यहाँ पर कर्म आपका क्या हो गया? बच्चा हो गया। और ये प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक है? ये प्राणीवाचक है। तो यहाँ पर को का प्रयोग होगा। और एक वाक्य देखिए, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया। तो बच्चों देखिए, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, तो यहाँ पर कर्म कौन सा है? इतिहास। लेकिन ये कौन सा आपका है? अप्राणीवाचक। तो इसके पास हम परसर्ग को का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई प्रयोग करता है तो वो अशुद्ध है। आपको जब अशुद्धि को शुद्धि करने के लिए दिया जाएगा तब देखना यहाँ पर को का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, ये कर्म यहाँ पर प्राणीवाचक है, तो यहाँ पर को का प्रयोग होगा। ये अप्राणीवाचक है, को का प्रयोग नहीं हुआ। तो नियम हम क्या बनाएंगे कि जहाँ पर कर्म प्राणीवाचक होता है तो वहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? को का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां पर कर्म अप्राणीवाचक है वहां पर को का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन कभी कभी आपका जो कर्म है ये अगर अप्राणीवाचक है तब भी उसके पास को का प्रयोग होता है। कहां पर होता है? जब अप्राणीवाचक कर्म के पास इस या उस सर्वनाम का प्रयोग होके उसे निर्देशक के रूप में लिया जाता है। जैसे कि मैं कहूंगी, मुखिया ने इस तालाब को, यहां पर कर्म कौन सा हो गया? किसको खुदवाया? तो कर्म कौन सा है? तालाब है। तो देखेंगे ये अप्राणीवाचक है, प्राणीवाचक है, ये अप्राणीवाचक है। तो नियम के अनुसार यहाँ पर को का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने कहा कि अगर कोई अप्राणीवाचक कर्म को इस या उस जैसे सर्वनाम को जोड़कर हम लोग उसे निर्देशकों के रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर इसके ऊपर अधिक बल देते हैं तो वहां पर को का प्रयोग होगा। इसीलिए लिखा गया है, मुखिया ने इस तालाब को खुदवाया। तो बच्चों, ये आपका हो गया को का प्रयोग। हमारा दूसरा चिन्ह कौन सा है कर्म कारक में? से। तो से का प्रयोग कहां पर होता है? तो से का प्रयोग
प्रयोग आपका कुछ ऐसे आपके कर्म हैं, प्राणीवाचक कर्म है। तो आप तो जानते हैं प्राणीवाचक कर्म में हम लोग जानते हैं कि प्राणीवाचक कर्म के पास को का प्रयोग होता है। तो सभी जगह पर को का प्रयोग नहीं होगा, कहीं पे से का प्रयोग होगा। कहाँ पर होगा? कुछ ऐसे क्रिया है जहाँ जिनके इस्तेमाल होने पर आपको उस कर्म के पास से का प्रयोग करना है। जैसे कहना, बोलना, पूछना, मिलना, बात करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना आदि जो क्रिया है, अगर इनका इस्तेमाल हो रहा है तो आप वहां पर को के बदले से का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि हम लोग कहेंगे तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो। यहाँ पर निर्देशक आपका कर्म है तो को का मिलना, आपका को का लगना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिया कौन सा हो गया? मिलना। तो मिलना क्रिया है, इसलिए यहाँ पर को के बदले से का प्रयोग होगा। और एक आपका क्रिया हो गया पूछना। शिक्षक ने छात्र से पूछा या शिक्षक ने छात्र को पूछा। देखिए यहाँ पर प्राणीवाचक आपका कर्म कौन सा हो गया? छात्र हो गया। लेकिन क्रिया को ध्यान दीजिए, शिक्षक ने छात्र पूछा, तो पूछना क्रिया आने के बाद क्या लगेगा? को नहीं लगेगा, वहां पर से लगेगा। तो आप इन क्रियाओं को याद कर लीजिए। कहना, बोलना, पूछना, मिलना, बात करना, प्रार्थना करना, इन क्रियाओं के वजह से क्या किया जाता है? आपका प्राणीवाचक कर्म के पास को के बदले से का प्रयोग होता है। तो बच्चों हमने कर्म कारक को पढ़ लिया। आइए अब हम करण कारक का चिन्ह पढ़ते हैं। तो करण कारक, करण क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जो वाक्यों में जो क्रिया होता है जिसके द्वारा वो साधित होता है, जिस साधन के द्वारा आपका वो कार्य किया जाता है, उस साधन को हम लोग करण कहते हैं। तो करण कारक का चिन्ह क्या हो गया? से, रे द्वारा या फिर के द्वारा। तो इन दोनों को आप बाद में हम इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे करण कारक में से का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। एक तो हम लोगों ने जान लिया साधनवाचक में। साधनवाचक में क्या होता है? वहां पर हम लोगों का हमने क्या कहा? क्रिया जिस साधन के द्वारा साधित होता है, क्रिया जिसके द्वारा साधित होता है, किया जाता है, उसको साधन कहा जाता है। जैसे कि मैं कहूंगी मैं चाकू से आम काटती हूं, तो आम जो हो गया आपका कर्म हो गया। क्रिया कौन सा है? काटना क्रिया। ये काटना क्रिया किसके द्वारा किया गया? चाकू के द्वारा। तो हम चाकू के पास से का प्रयोग करेंगे। वैसे ही डाकिया साइकिल से आया। कैसे आया? किससे आया? कौन से साधन के द्वारा आया? साइकिल के द्वारा आया। तो यहाँ पर साइकिल आपका करण कारक हो गया, करण हो गया। तो उसके पास हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? से का चिन्ह लगाएंगे। इसके अलावा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में भी आपका करण कारक का चिन्ह लगेगा। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से हो गए? जैसे ध्यान आपका, जैसे शब्द है कठिनाई, फिर आपका धैर्य, तेजी, आपने सुना होगा। ये सारे हमारे क्रिया विशेषण है। कैसे क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इनके पास भी से लगा। तुमने, भाषण, ध्यान, तो यहाँ पर ध्यान है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, तो उसके पास से का प्रयोग होगा। लेकिन हम लोग इसे क्या कहेंगे जब पहचानने के लिए दिया जाएगा? करण कारक का चिन्ह कहेंगे। तो ये हो गया आपका तुमने भाषण ध्यान से सुना, उमानाथ कठिनाई से पास हो गया, तो चूहा तेजी से भागा। इसके अलावा कारणवाचक में भी आपका से का प्रयोग होता है और उसे भी करण कारक कहा जाता है। ये साधन, रीति और कारण, ये सारे करण हैं आपके, और इनके पास से का प्रयोग होना। सोनू बुखार से पीड़ित है। सोनू किससे पीड़ित है? किस कारण की वजह से पीड़ित है? क्रिया पर आपका पीड़ित है, तो कौन से कारण की वजह से है? बुखार के वजह से। तो बुखार यहाँ पर क्या हो गया? आपका कारणवाचक हो गया, तो उसके पास से का प्रयोग होगा और ये करण कारक का चिन्ह है। पौधा धूप से सूख गया, तो यहाँ पर
पर ये क्या हो गया, धूप जो शब्द है आपका धूप कारण के वजह से पौधा सूख गया, तो ये आपका से का प्रयोग होगा और ये आपके करण कारक हो गया। तो पहले आप वाक्य में करण कारक को पहचानिए। अगर वहां पर से का प्रयोग हुआ है, ये जो से है आपका हम लोगों ने कर्ता में व्यवहार किया, कर्म में भी व्यवहार किया, अभी करण में भी व्यवहार किया, अभी अपादान कारक में भी व्यवहार करेंगे। तो परीक्षा में जब आपको से को लेके पूछा जाएगा ये कौन सा कारक है, तो आप पहले देखिए ये कर्ता है या कर्म है या करण है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे ये कौन सा कारक का चिन्ह है। तो आइए बच्चों, अभी हम लोग क्या करते हैं, चौथा कारक जो हमारा है संप्रदान कारक, इसका अध्ययन करते हैं। जो संप्रदान कारक है, जो संप्रदान क्या होता है, जिसके हित में क्रिया का संपादन किया जाता है, जिसके भलाई के लिए, जिसके लिए आपका क्रिया का संपादन किया जाता है, उसे हम लोग संप्रदान कहते हैं। तो इसका चिन्ह कौन हो गया आपका, को और के लिए। तो बच्चों को का प्रयोग कहाँ होता है, आप पहले देखिए। जो हमने क्या कहा, जिसके हित में, जिसके लिए क्रिया किया जाता है, तो जिसको कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है, उसके पास हम लगाएंगे। तुम गरीब को अन्न दो, मैंने भिखारी को कुछ दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको, तो आपने गरीब को, गरीब के हित में, गरीब के लिए आपने कुछ किया, इसलिए यहाँ पर को का प्रयोग हुआ। कभी कभी हम लोग के लिए भी हम लोग को का व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे पास खाने के लिए क्या कुछ नहीं है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। अब हम नहाने के लिए कहाँ जाएंगे, अब हम नहाने को कहाँ जाएंगे आदि हम कर सकते हैं। तो आपने को का प्रयोग देखा। मोहन पहले मोहन पढ़ने के लिए शहर गया था, मोहन पढ़ने को शहर गया था। तो को और के लिए का प्रयोग एक तरह का है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उड़िया में जो आप कहते हैं ना पाई, कु मानकु या फिर पाई, गरीब को दान दियो, ए टाइप जो आम करू पिला माने, सेटा हमर हिंदी रे को लागिबो के लिए। लेकिन इस को का प्रयोग हम लोगों ने कर्ता कारक में भी किया और हमने कर्म कारक में भी किया। आप पहले देखिए ये कर्म कारक के पास लगा है या किसी के हित में कुछ किया जाता है। तो तुम गरीब को अन्न दो, तो किसको दिया गया, गरीब को दिया गया। लेकिन गरीब यहाँ पर हम लोग कर्म है, लेकिन ये कर्म कारक का चिन्ह नहीं है, ये इसके हित के लिए, भलाई के लिए किया गया। तो ये को यहाँ पर कर्म कारक नहीं है, ये को आपका क्या हो गया, संप्रदान कारक का चिन्ह। इसके अलावा कुछ क्रियाएं हैं बच्चों, उसके पास भी को का प्रयोग होता है। नमस्कार, सलामी, आदर, धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद, बधाई, प्यार, श्रद्धांजलि आदि जो शब्द होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, को का व्यवहार किया जाता है। जैसे गुरुजी को नमस्कार, गुरुजी यहाँ तो कर्ता, कर्म या करण नहीं है, संप्रदान में है, तो यहाँ पर नमस्कार क्रिया के वजह से गुरुजी को नमस्कार। फिर बच्चों को बहुत बहुत प्यार, जन्म दिवस पर आपको शुभकामनाएं, सहायता के लिए आपको विशेष धन्यवाद। तो बच्चों कुछ क्रियाएं हैं ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं, उनके योग से भी हम लोग को का प्रयोग करते हैं। और ये कौन सा कारक का चिन्ह हो गया, संप्रदान कारक का चिन्ह हो गया। तो बच्चों आज हमने कर्म, करण और संप्रदान कारक के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।